Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss section 21 and 23 of the Indian Evidence Act. Guys, these two sections are very important. So let's begin. Guys, जो section 21 है, यहां से गाइज आप देखोगे एडमिशन के रेलिवेंसी की बात करता है। यहां से एडमिशन के रेलिवेंसी स्टार्ट होता है। इससे जो प्रीवियस सेक्शंस आपने पढ़े हैं जहां पे 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया, 18, 19, 20 के अंदर उन पर्संस जो एडमिशन करेंगे और किन सर्कमस्टांसेस में एडमिशन की जाएगी उसकी बात करता है। सेक्शन 21 जो एडमिशन के रेलिवेंसी की बात करता है और एक जनरल रूल है इसके अंदर गाइज जो कहता है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। हमेशा आप याद रखना जनरल रूल है 21 का कि जो एडमिशन करता है उसके अगेंस्ट वो एविडेंस होती है, उसके अगेंस्ट प्रूफ किया जाता है। मींस अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं तो मेरे ही कल को मेरे ही गले की हड्डी बनेगा, कुछ भी ऐसा करके ना कि तो जो स्टेटमेंट देता है उसके अगेंस्ट वो प्रूफ किया जाता है। ठीक है, एडमिशन के दो टाइप होते हैं गाइस, एक तो सेल्फ सर्विंग एडमिशन होता है, एक होता है सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। सेल्फ सर्विंग एडमिशन इट इज नॉट रेलिवेंट। सेल्फ सर्विंग एडमिशन वो एडमिशन होता है जो आपको बेनिफिट देता है, ठीक है, आपके फेवर में होता है। ठीक है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन वो एडमिशन होता है जहां पे वो आपके अगेंस्ट होता है, आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं, जो आपको हार्म पहुंचा रहा है। एक्स से मैंने लोन लिया, ये बात मैंने ए नाम के पर्सन को बताई कि मैंने एक्स से लोन लिया है, तो ये मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गई। कल को अगर एक्स मेरे अगेंस्ट कोई केस करता है तो एक जो स्टेटमेंट मैंने बताया है वो मेरे अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होगा। ठीक है, दैट इज रेलिवेंट। लेकिन यहां पे आप देखोगे सेल्फ सर्विंग एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन रेलिवेंट ना होने के बावजूद एक्स के एक्सेप्शंस हैं 3, उसके अंदर रेलिवेंट बन जाता है। यही पढ़ना है हमको, जो एक्सेप्शंस हैं इसके 3 कि रेलिवेंट ना होने के बावजूद भी वो एक्सेप्शंस के अंदर रेलिवेंट बन जाता है। आपके अपने फेवर में अगर आपने कोई एडमिशन दिया है, जनरल रूल तो क्या है कि आपके अगेंस्ट किया जाएगा हमेशा। देखना आप जो 21 का जनरल रूल क्या है कि जब आप कोई एडमिशन करते हो तो उसके आपके वो अगेंस्ट यूज किया जाएगा, आपके अगेंस्ट वो एविडेंस होगा। लेकिन सेल्फ सर्विंग जो एडमिशन है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके एक्सेप्शन जो 3 कंडीशन दी गई है 21 के अंदर उसमें वो रेलिवेंट बन जाता है। ठीक है, सो एक्सेप्शन 1 जो कहता है डायरेक्ट कनेक्टेड, 21 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो डायरेक्ट कनेक्ट है सेक्शन 32 के साथ। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको सेक्शन तो रीड नहीं कर रहा हूं। तो ठीक है, ए ने बी को बोला कि सी ने मेरे को स्टैब किया है। ए एक नाम का पर्सन है जो बी को बोल रहा है कि सी ने मेरे को स्टैब किया, चाकू मारा। इन कंटिन्यूएंस में अगर ए की डेथ हो जाती है तो डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन 32 के अंदर वो रेलिवेंट हो जाएगा। अगर ए बच जाता है तो सेक्शन 21 के फर्स्ट क्लॉज के अंदर वो रेलिवेंट हो जाएगा। किसके अपने फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है वो, तो 21 के अंदर वो रेलिवेंट बन जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1 उसका पहला आप देखोगे कंडीशन। जो सेकेंड वाला है गाइज, इसका सेकेंड कि जब भी कोई, देखो आप सेक्शन आपने 14 पढ़ेगा, वहां पे स्टेट ऑफ माइंड और मेंटल कंडीशन की बात करता है। जो इसका सेकंड एक्सेप्शन है जहां पे फेवर में अगर आप दे रहे हो सेल्फ सर्विंग एडमिशन है, वो आप रेलिवेंट बन जाता है। सपोज करो अगर स्टेट ऑफ माइंड के साथ साथ आपका कंडक्ट जुड़ जाता है तो वो रेलिवेंट बन जाता है। उसकी वो प्रोबेबल और फॉल्सहुड को प्रोबेबल बनाता है या फॉल्सहुड को इम्प्रोबेबल बनाता है, वो भी देखा जाता है। इन अदर वर्ड्स मैं अगर आपकी बात करूं तो जो कोई ऐसा पर्सन है, जो ऐसा स्टेटमेंट जो आपकी बॉडी या फिर मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है, ऐसा स्टेटमेंट कोई भी आप दे रहे हैं जो आपकी बॉडी या फिर मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, उसको आपके फेवर में साबित किया जा सकता है, आपके फेवर में वो प्रूफ किया जा सकता है। या फिर मेंटल कंडीशन के साथ आपका कंडक्ट जुड़ रहा है तो वो आपके फेवर में एडमिशन प्रूफ किया जा सकता है। आप इसका एग्जांपल देखोगे, ए पर एक आरोप लगाया जाता है कि उस पर जो सामान है वो चोरी का सामान है, जानते हुए, मतलब उसे नॉलेज थी कि वो जानते हुए उसने वो सामान अपने पास रखा। जो ए जो स्टेटमेंट देता है फिर कि अगर मैं नहीं जानता था कि ये चोरी का सामान है, और बोलता है कि अगर हमसे इस जो 100 रुपए की आप अमाउंट मान लो, उसका जो चोरी का सामान है 100 का था, और वो बोल रहा है कि इससे जो 90 रुपए में कोई मेरे से ये सामान मांग रहा था, अगर मेरे को मालूम होता कि ये चोरी का है तो मैं 90 रुपए में बेच नहीं देता उसको। तो वो जो स्टेटमेंट है उसका, वो जो एडमिशन कर रहा है वो उसके फेवर में रेलिवेंट होगी, जो सेक्शन एक्सेप्शन 2 के अंदर है। मीन्स आप स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है सेक्शन एक्सेप्शन 2, स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी या स्टेट ऑफ माइंड के साथ जब आपका कंडक्ट जुड़ जाता है वो तो आपके फेवर में एडमिशन वो रेलिवेंट होगी। नाउ कमिंग टू द एक्सेप्शन नंबर 3 जो कहता है कि अगर जो 21 का जो एक्सेप्शन नंबर 3 है जहां पे फेवर में अगर आप एडमिशन करते हो तो रेलिवेंट बन जाता है। 21 का जो एक्सेप्शन नंबर 3 है जो कहता है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट किसी और सेक्शन में अगर रेलिवेंट है, जो आप एडमिशन कर रहे हो, जो आप ठीक है सेल्फ सर्विंग एडमिशन कर रहे हो, वो किसी और सेक्शन में
में रेलिवेंट है, जो सेक्शन 6 के अंदर रेलिवेंट है, जो गाइस पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है, सेक्शन 21 के सब सेक्शन 3 के अंदर भी वो रेलिवेंट होगा। आई होप ये 3 कंडीशन, ये 3 एक्सेप्शंस आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेक्शन 23 गाइस, 23 सेक्शन बहुत बार प्री में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली देखोगे आप, इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, एडमिशन जो होगा वो सिविल केसेस में होगा। और एक नॉन प्रिजुडिस क्लॉज है। नॉन प्रिजुडिस क्लॉज क्या होता है कि मेरे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, मेरी बात है तो वो मेरे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, मेरे द्वारा कोई बात बोली जा रही है, कोई स्टेटमेंट, तो मेरे अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल से समझो, ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। ए ने कोर्ट के बाहर एडमिट कर लिया कि मैंने गड़बड़ की है कॉन्ट्रैक्ट में, अंदर बाहर, कोर्ट के बाहर। कल को बी वर्सेस ए का कोर्ट में केस चलता है। ठीक है, तो ए ने जो एडमिशन दिया था कोर्ट के बाहर, वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। 23 का जो पॉलिसी है कि आउटसाइड द सेटलमेंट होता है, जैसे कोर्ट के बाहर हम लोग पार्टीज आपस में कर लें कि कुछ भी अपना जो एक दूसरे के साथ एडमिशन कर लें, तो वो उनके जो बोल रहे हैं वो उनके अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा। 23 का ये पॉलिसी है गाइज। जैसा आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, एक्सप्लेनेशन 23 का जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हो तो वहां पे देखोगे आप 126 का उन्होंने मेंशन किया कि जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, जहां पे एक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप एग्जाम से समझो कि एक वकील है, एक क्लाइंट ने एक वकील हायर किया और उसको सारी बात बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे ये काम किया है। ठीक है, कल को उसको लगता है क्लाइंट को कि ये वकील से मुझे पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, उसने दूसरा वकील कर लिया। और जो आप देखोगे जो पहले वकील के साथ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसने कुछ भी बताया था अपने कि हाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया था या मैंने कुछ चोरी की थी, तो वो जो स्टेटमेंट उसने बताया था वो नहीं उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 23 का उसको नहीं कंपल कर सकते, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया हो उसको आप कंपेल नहीं करोगे। सो 23 बेसिकली उसकी बात करता है। आई होप ये सेक्शन 23 आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कन्फेशन को डील करेंगे। कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ऑल्सो इन अ